डेली वेज पे कमाने वाले हैं, हम लोगों के पास में पैसा कुछ भी नहीं बचा, जो भी पैसे हम लोग कमाए थे वो खा चुके हैं। ठीक है ना। तो अब सोचते हैं जो साइकिल से अगर जाएंगे इतना लंबा रूट यानी कि सफ़र है 1800-1600 किलोमीटर सफ़र है, 1600-1700 किलोमीटर रास्ते में भी कुछ भी हो सकता है हम लोगों के साथ में। पैदल जाने में ऊपी वाले बॉर्डर पे रोक ले रहे हैं, हम बिहार जाने। हाँ साइकिल में जाने में वहाँ मारा है लो रात, कल बहुत मार के 7-9 बजे को पकड़ के रखा है। लोग हैं वो कह रहे हैं जैसे आप यहाँ पे कम से कम 500 आदमी हैं हम लोग। चौकी में जो फॉर्म भर के दिए थे थाना में, तो मलोया थाना में, तो उन्होंने बोला जो 3 से 4 दिन रुकना पड़ेगा, तो उनके लिए हम लोग यहाँ पे अभी तक रुके पड़े हैं। तो मतलब अगर 3 से 4 दिन के अंदर में नहीं हुआ तो फिर हम लोग कुछ विचार कर रहे हैं जो साइकिल से निकलें। कुछ हम लोग जैसे कोई यानी कि पेंट का काम करते हैं, कोई मजदूरी करते हैं, कुछ मिस्त्री का काम करते हैं, राजमिस्त्री का। जी सर। तो हमारे पास जो कुछ पहले से जो काम किए थे उस पैसे उसे था पास में, उसी से हम राशन पानी खा रहे थे, रोटी पानी। अब बीच बीच में कभी कभी आ जाता था सरकारी खाना वाना, तो उससे हम गुजारा कर रहे हैं अभी तक। ज़्यादातर यहाँ पर बिहार से हैं। जी सर। अगर यहाँ खगड़िया डिस्ट्रिक्ट है, ज़्यादातर मधेपुरा है। ठीक है ना जी। 2 डिस्ट्रिक्ट का ज़्यादा है, खगड़िया मधेपुरा के लिए नहीं सर, कुछ प्राइवेट आदमी आते थे जो कि हमें भंडारा के लिए, तो वो यहाँ पर दे जाते थे। ठीक है ना। तो और उन्होंने भी जिस दिन से मतलब ये फ्री यानी कि कुछ ढील दिया है, उस दिन से उन्होंने भी आना बंद हो गया। गवर्नमेंट की तरफ से किसी दिन आता है खाना, किसी दिन नहीं आता है। कच्ची कॉलोनी को कोरोना पॉजिटिव मिलने की वजह से सील कर दिया गया था, तो इसके बाद से आपको क्या सुविधाएं मिली, प्रशासन की तरफ से क्या समस्याएं आ रही है कि जिसे प्रशासन नहीं सुन रहा है? अब 5 किलो राशन कितना होता है? जिस घर में 5 लोग हों खाने वाले, 2 बच्चे और या 3-5 लोग तो हर घर में होते ही हैं। कितने दिन चलेगा वो 5 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम, बस उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। उसके बाद भी सुविधा प्रशासन की तरफ से नहीं हो रही। यहाँ तक जो गवर्नमेंट की तरफ से गेहूँ बट रहे थे वो पूरी धनास में गए, और कच्ची कॉलोनी उससे भी महरूम है। अभी तक उनको किसी ने नहीं दिया। अगर कोई छुप छुपा के लेने गया और कच्ची कॉलोनी पता चला तो उनको बुरी तरह से डांट के वहाँ से भी वापस लौटा दिया। कच्ची कॉलोनी में तो मतलब कि बस ये समझो लोग मरने की कगार पे आ गए। जो मदन कुमार नाम के बंदे ने फांसी लगाई घरेलू कलेश के कारण। चक्कर क्या है कि आजकल इस कॉलोनी में सभी के पास राशन पानी ख़त्म हो चुका है, ऑटो स्पॉट लगा है, यहाँ पे कोई सरकार की मदद नहीं पहुँच रही है। हम लोग क्या कर सकते हैं? अभी आज एक फांसी हुई, कल को कुछ पता नहीं कि और बंदे भी घरेलू कलेश के कारण, राशन पानी नहीं है, आपसी और भी कलेश हो जाते हैं, इस कारण भी फांसी लगाने लगे। और भी समस्या होने के चांस दिख रहे हैं। इसमें हमारी विनती है कि प्रशासन को फ़ोन करें, प्रशासन से कोई मदद करें। कि डिप्रेशन है, झगड़े हैं, हर जितनी भी मौत हुई झगड़ा है। जो हो रहा है इसी में हो रहा है। धनास में एक साथ कई मौत हुई, सब ये डिप्रेशन में ही हुई। और क्या है, हमारे हिसाब से तो ये खुल जाना चाहिए था 14 दिन के बाद, क्योंकि जहाँ भी क्वारंटाइन होता है तो 14 दिन के लिए होता है। जो यहाँ से मरीज़ गए थे वो भी घर पे ठीक होके आ गए, और यहाँ से जितने गए सबकी रिपोर्ट ठीक है। उसके बाद भी यहाँ कम से कम 50 लोगों के टेस्ट हुए, सब ठीक हैं। तो फिर बंद करने की वजह क्या है? या तो ये गरीबों को ऐसे ही बस अंदर बंद करके मार देना चाह रहे हैं, या कोई यहाँ पे कोई राजनीति चल रही है। 18 तारीख से बंद है। क्या लग रहा है आपको कि क्या इसके पीछे मैंने प्रशासन का क्या रुख है, या क्या राजनीति चल रही है? कुछ नहीं कह सकते प्रशासन का रुख क्या है। कहीं बाहर नहीं निकल रहे, कुछ पता नहीं लग रहा, अंदर ही बंद है, तो क्या कहेंगे क्या रुख है? वो तो उनको मालूम होना चाहिए, उनको देखना चाहिए। गरीब लोग हैं यहाँ, किसी के बैंकों में नोट नहीं भरे, किसी के घरों में राशन नहीं है। यहाँ 1-1 घंटा धूप में खड़े होके वो 2 रोटी चावल लेने के लिए लोग 1.5 घंटा लाइन में खड़े होते थे। अगर वो अंदर नहीं आ सकते, बाहर 1-1 को बुला के भी दे सकते थे, वो भी बंद हो गया। किराएदार हैं, 2 हैं, मकान मालिक को दे देते हैं तो उसको कहते हैं आधा आधा बांट लो। 3-3 हाउस नंबर हैं यहाँ पे सेम। जैसे 12 है तो वो 3 जगह है 12। हम भी गए तो हमें भी ये बोला 12 को दे दिया। तो इस तरह की सभी को दिक्कतें। या कुछ सामान जैसे अभी सामने आया था कि एक प्रेग्नेंट महिला थी, उन्होंने जाना था, उसको रोक दिया, ऐसा पुलिस का तो बहुत भद्दा व्यवहार है यहाँ पे। पुलिस तो मतलब लोगों को जानवरों की तरह ट्रीट कर रही है। पुलिस तो बाहर जाने नहीं देती, उनको भी नहीं जाने दिया, या किसी को भी नहीं जाने देती। कहती अगर आप बाहर जाओगे तो आपसे लोगों को बीमारी लगेगी।
और जेंट्स है पीछे रहते हैं, उनको कुत्ते ने काटा था, वो गए बाहर दवाई लेने के लिए तो उन्हें जाने दे दिया तो 5-6 घंटे बाहर बिठाया, अंदर ना आने दे, बड़ी मुश्किल से उन्हें अंदर आने दिया। ऐसा बिहेव कर रहे हैं लोगों के साथ पुलिस वाले। हाँ जी। इनकी कोई शिकायत वगैरह नहीं करी आप लोगों ने? शिकायत सभी डरते हैं, बस कौन शिकायत करेगा, गरीब लोग हैं, शिकायत करेंगे तो फंसेंगे फिर आगे वही। कहेंगे इतना तो बजट रहता ही है थोड़ा बहुत, लेकिन ये ज़्यादा बढ़ गया। उसके बाद गाड़ी की किस्तें टूटने लगी, और भी बैंकों के फ़ोन आते हैं। एक पर्सनल लोन भी था, उसके भी पूरे डेली फ़ोन आता रहता है, एक कोई दिन नागा नहीं होती उसका फ़ोन नहीं आता हो। अब उसको क्या बोलें, वो तो कहते हैं जी आपने लोन लिया है तो चुकाओ। उसका सरकार की तरफ से तो कोई आया नहीं राहत के आपको किस्तें माफ़ हैं या कुछ राहत दिया जाएगा, कुछ ही नहीं सरकार की तरफ से आया। अगर आया भी तो सरकारी बैंकों का आया, हमारा प्राइवेट का है, इसका भी कुछ होना चाहिए ना। कमाई तो हमारी भी बंद है, ये तो नहीं कि सरकार की कमाई बंद है, सरकारी नौकर की, हमारी भी तो कमाई बंद है ना। हम भी काम पे तो हम भी नहीं जा सकते, पर अब क्या करें, बस परेशान। रोटियाँ वगैरह किस्तें पोस्टपोन कर दी, लेकिन ब्याज तो उनका चल रहा है। जब कमाई नहीं है तो ब्याज कहाँ से आएगा? जब किस्त नहीं है, ब्याज नहीं है, टैक्स भी टूट रहे हैं, ब्याज किस्त भी टूट रही है। और तो जिनके राशन कार्ड थे उनको राशन मिला है, अब हमारा राशन कार्ड भी नहीं है, इसलिए हमें राशन नहीं मिला। और सरकार की मदद कोई नहीं आई। बाकी एक बार NGO की तरफ से राशन आया था थोड़ा 4-5 किलो, वो 4-5 दिन के लिए। क्या उम्मीद करते हैं सरकार से, आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहिए प्रशासन को इस हालत में? सरकार को यही चाहिए कि भी एक तो बिना राशन कार्ड के भी राशन देना उनको चाहिए। राशन कार्ड हमारे पास नहीं है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको आधार कार्ड पे राशन दे दें, वो किसी उससे दे दें। बाकी अगर हम किसी को जो हमारे 1-2 NGO में जान पहचान भी, अगर उनसे कहते भी हमें राशन पहुंचा दो, तो सरकार उनको आने नहीं देती यहाँ तक। सरकार आने नहीं दे रही NGO? वो बोलते हैं कि भाई पुलिस वालों ने मना करा हुआ है कि नहीं आ सकते वो आपके पास तक, इस तरह नहीं आ पा रहे हैं। तो सरकार से यही है भाई, ये सारे सरकार कुछ तो करे, मतलब अब वो किस तरह करना है वो सरकार देखे, किस तरह करना है, करे सरकार कुछ। लॉकडाउन हुआ है, आप लोग लगातार राहत अभियान चला रहे हैं, तो हमें बताइए कि क्या क्या चुनौतियां आई आपके सामने, क्या दिक्कतें पेश आईं और कहाँ कहाँ आपने चलाया, कैसे चलाया, सारा ब्यौरेवार बताइए। देखिए, जिस तरह से लॉकडाउन लगा, लोगों के पास ये तैयारी नहीं थी कि नॉर्मल लोगों ने तो अपनी कुछ तैयारी की, लेकिन जो मज़दूर वर्कर है, जो लेबर क्लास के वर्कर है, जो गरीब लोग हैं हमारे देश में, उन लोगों पर इतना टाइम नहीं था, ना इतने पैसे होते हैं। जो दिन का डेली का कमाने वाला है और डेली खाने वाला है, वो कहाँ से अपनी सेविंग कर सकता है, कहाँ से राशन को एक जगह इकट्ठा करके कुछ दिनों के लिए रख सकता है। हमने कम से कम 50 या 60 घरों तक अच्छे से उन लोगों तक पहुंचा दिया है, जिनको जान करके, जिनके पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, परेशान हैं, उन लोगों को देख करके अच्छे से लिस्ट बनाकर उन लोगों तक हमने खाने के लिए पहुंचाया है। हम लोगों ने एक राहत अभियान चलाया था राशन देने का, लोगों को खाना पहुंचाने का। हम लोग देख कर उन लोग ज़रूरतमंद लोगों तक हम लोग खाना पहुंचा रहे हैं, पर उसके बीच में भी हम लोगों पर सरकार की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से हम पर रोक लगाई जा रही है। हम लोग अगर उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो पहुंचाने दिया जाता, अगर हम लोग उन लोगों को लिस्ट देते हैं कि ये ज़रूरतमंद हैं, इन लोगों तक खाना पहुंचाएं, राशन पहुंचाएं, उनको भी नहीं पहुंचा पा रही है। बल्कि खुद RSS के और BJP के लिंक्ड लोग मिलकर अपने लोगों को राशन बांट रहे हैं, ज़रूरतमंदों तक वो फिर भी नहीं पहुंच पा रहा है। अब ये देख सकते हैं जिस तरह से अब हमारे देश में स्टूडेंट्सों के ऊपर UAPA का काला कानून लाद कर, उन लोगों को देश का ख़तरा बताकर, जो देश का भविष्य है आने वाले टाइम में, जो फ्यूचर में देश को संभालने वाले हैं, उन लोगों पर ये काला कानून लाद कर ये सरकार उन लोगों को जेलों में डाल रही है। जिस दौर में पूरी दुनिया इस महामारी से जूझ रही है, उसी जगह इस लॉकडाउन का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर हमारी देश की सरकार स्टूडेंटों पर अत्याचार कर रही है।